क्या हो अगर आपका अतीत आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है? यह है कहानी का सार। पौलुस कहता है कि वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है उस उद्देश्य को पकड़ने के लिए जिसके लिए मसीह यीशु ने उसे पकड़ा है। वह साफ कहता है कि उसने अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन एक बात वह करता है, जो पीछे है उसे भूलकर और जो आगे है उसकी ओर बढ़ते हुए वह उस लक्ष्य की ओर दौड़ता है, उस इनाम को पाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिर पौलुस विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि वे भी यही सोच रखें। वह उनसे कहता है कि उसके उदाहरण का अनुसरण करें और उन लोगों को देखें जो इसी तरह जीवन जीते हैं। साथ ही वह उन्हें चेतावनी भी देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह के क्रूस के शत्रु की तरह जीवन जीते हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर उनका पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। उनका मन केवल सांसारिक बातों पर लगा है। लेकिन पौलुस विश्वासियों को उनकी सच्ची पहचान याद दिलाता है। उनकी नागरिकता स्वर्ग में है और वे वहां से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अपनी सामर्थ्य से, जिससे वह सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, हमारे साधारण शरीर को अपने महिमामय शरीर के समान बदल देगा। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, बढ़ने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, पीछे नहीं देखना। पौलुस अपने अतीत में नहीं जीता, चाहे वह सफलता हो या असफलता। जब तक आप अतीत को पकड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या छोड़ना है ताकि आप आगे बढ़ सकें? दूसरा, अपनी नजर हमेशा अनंत लक्ष्य पर रखें। पौलुस एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ जीता है जो परमेश्वर ने उसे बुलाया है। स्पष्ट लक्ष्य आपके रोज के जीवन को दिशा देता है। आज आपकी दिशा क्या तय कर रही है, अस्थायी बातें या अनंत उद्देश्य? तीसरा, याद रखें कि आप वास्तव में कहाँ के हैं। पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ के हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। क्या आप इस दुनिया के लिए जी रहे हैं या आने वाले राज्य के लिए? हे प्रभु, मुझे मदद कीजिए कि मैं अपने अतीत को छोड़ सकूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी बुलाहट की ओर आगे बढ़ता रहूं। मेरी नजर को अनंत बातों पर टिकाए रखिए। मुझे याद दिलाइए कि मेरा असली घर आपके साथ है। मेरे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार ढालिए। आमीन। कल हम पौलुस की अंतिम पुकार सुनेंगे। प्रभु में दृढ़ बने रहो।